जय माता रानी दोस्तों। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा कस्तूरी में। दोस्तों, साल 2021 में 7 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि में माता रानी डोली पर सवार होकर आ रही हैं। नवरात्रि में हम घट स्थापना, कलश स्थापना करते हैं, जिसका एक विशेष महत्व है। आज हम जानेंगे, यदि हम घट स्थापना न कर पाएँ, व्रत भी न कर सके, तो माता रानी को हम किस प्रकार प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। घट स्थापना की जाती है, माँ भगवती को विराजित किया जाता है और इसके साथ ही अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। नवग्रह बनाते हैं, षोडश मातृका बनाते हैं, ज्वारे बोते हैं। इस प्रकार से माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से नवरात्रि में हम पूजा आराधना करते हैं, जो कि एक श्रेष्ठ विधि है। माँ भगवती की स्थापना अपने घर में करते हैं, उसमें हम सभी देवी देवताओं का आह्वान भी करते हैं और प्रतिदिन प्रातः संध्या वंदन करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे शुभ फल प्राप्त करते हैं और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। माँ जगदम्बा की विशेष कृपा भी हमें प्राप्त होती है। कलश की स्थापना सबको अवश्य करनी ही चाहिए। कलश की स्थापना करने के बाद जब हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसे घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। यह भी शास्त्रों में लिखा गया है। और अगर आपके पास समय ना हो, या आप पूरे समय घर पर न रह पाते हो, या अकेले रहते हो, या नौकरी करते हो, या आप कहीं बाहर चले जाते हो, आपके पास अगर समय का अभाव हो, तो कई बार हम कलश की स्थापना या अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं। तो भी मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो माँ भगवती हमारे भाव देखती है। हम हमेशा भक्तों के भाव की ही प्रधानता होती है। हमारी भावनाएं प्रबल हैं, हमारी भावनाओं में सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, तो हम थोड़ी सी भी पूजा करें, थोड़ा सा भी मंत्र जाप करें अपने समय, अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, तो माँ उससे अवश्य प्रसन्न होती हैं। और नवरात्रि के व्रत का भी हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है, पूजा का भी संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। क्या करना चाहिए अगर हम कलश की स्थापना नहीं कर पाते? तो पूजा किस प्रकार करें? अगर कलश की स्थापना नहीं भी कर पाते तो आप व्रत धारण कर सकते हैं। हाँ, अगर आप व्रत भी नहीं कर सकते हैं तो आप नवरात्रि में प्रतिदिन प्रातः संध्या दोनों समय माँ की पूजा आराधना करते हैं। इतने मात्र से भी माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, हर कर्म में नियम बहुत आवश्यक होता है। जैसे प्रातः जागना, तात्पर्य सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। हमें अगर व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ माँ की पूजा आराधना भी कर रहे हैं, तो माँ की विशेष कृपा चाहते हैं, तो सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद माँ की पूजा आराधना करें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब नवरात्रि में हम पूजा आराधना करते हैं तो काले और नीले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, बहुत अधिक गहरे रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए। माँ की पूजा के लिए जो सबसे विशेष रंग है, लाल व हरा है, जो माँ को भी अति प्रिय है। इसे धारण कर आप पूजा आराधना करते हैं तब तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप हरे लाल रंग के वस्त्र धारण नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते, तो ऐसे में सिर्फ वर्जित रंगों से बचें, जैसे कि काले और नीले, और बहुत अधिक गहरे रंगों का प्रयोग न करें। हल्के गुलाबी या हल्के पीले रंगों के वस्त्र धारण करें। इसके अलावा आप दूसरे कोई भी पहन सकते हैं। दूसरा, जब आप मंदिर में पूजा करते हैं प्रतिदिन, तो यह ध्यान रखें कि अगर आपने माँ की चौकी स्थापित की है, या फिर जो मंदिर है या उस मंदिर में माँ की मूर्तियाँ या प्रतिमा विराजित की है, वहीं पर जब आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो कम से कम इतनी देर वो दीपक अवश्य जले जितनी देर तक आप पूजा कर रहे हों, मंत्र जप कर रहे हों, उसके बाद तक वह दिया जलते रहना चाहिए। मतलब कि आपकी पूजा के समय आपका दीप न बुझे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जब आप पूजा करते हैं, जल का पात्र भी आपके पास होना ही चाहिए। जल का पात्र मंदिर पर रोज होना चाहिए। सुबह जब स्नान इत्यादि करते हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हों, तो एक शुद्ध जल का पात्र भरकर माँ दुर्गा के दाएं तरफ रख दीजिए। चौकी के ईशान कोण में ही जल का पात्र रखा जाता है, तो शुद्ध जल रखना चाहिए। या उसमें आप मिश्रित जल भी रख सकते हैं, उसमें आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। अगर ऐसा है तो और अच्छी बात है। उस जल में आप एक लाल पुष्प डाल कर रख दीजिए। अब आप अपने अगले दिन तक अगले दिन इसको बदल दीजिए। चाहे तो आप शाम को भी बदल सकते हैं। जैसे शाम को आपने इस जल को किसी पौधे में, तुलसी के गमले में, या किसी शुद्ध जगह पर उसको डाल दिया, या मिट्टी में ही उसको प्रवाहित कर दिया।
दोस्तों, एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जल का पात्र आपने अगर रखा है तो वह स्टील का नहीं होना चाहिए, पीतल का हो, तांबे का हो या चांदी का हो, क्योंकि स्टील को वर्जित माना गया है। सुबह शाम दोनों समय माँ को भोग अवश्य लगाएं, प्रतिदिन अलग अलग हो, लेकिन आप ऐसा अगर नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपकी श्रद्धा हो, शक्ति हो और सामर्थ्य हो, उसके अनुसार कोई भी फल का भोग भी आप माँ को लगा सकते हैं या आप कोई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप श्रद्धापूर्वक बताशे का भोग भी लगाएंगे तो वह भी माँ स्वीकार करेगी, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि अपनी तरफ से हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य से बढ़कर ही माँ को कुछ अर्पण करें, जिससे कि वह प्रसन्न हो और हम पर कृपा करें। आप फलों में कोई भी फल ले सकते हैं, कदली फल, केला, या आप अनार का भोग लगा सकते हैं। केला माँ को विशेष प्रिय है। इस प्रकार से आप कोई भी भोग ले सकते हैं, लेकिन दोनों समय ज़रूर लगावें, इस बात का आप ध्यान रखें। दोनों समय पूजन करें, शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कर माँ को भोग लगाएं, संध्या समय भी आरती करें और इस प्रकार से आपको प्रतिदिन माँ की पूजा करनी है। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी रखकर प्रतिदिन सुबह माँ को बीड़ा अर्पित करें। माँ को प्रतिदिन उपलब्ध हो तो गुड़हल के फूल या गुलाब के फूल ही अर्पण करें। कोई भी लाल फूल माँ को अवश्य अर्पित करें और विशेष तौर पर ध्यान रखें, आप व्रत करें या न करें, नवरात्रि में तन और मन दोनों को शुद्ध और सात्विक रखें। किसी भी प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति से दूर रहें। तामसिक भोजन व विचारों का त्याग करें। जीवन जितना आप संभव हो सके मन को तप और ईश्वर की साधना में ही लगाएं। अगर हो सके तो ज़मीन पर ही सोएं। माता की चौकी से आपका स्थान ऊंचा न रहे। इस प्रकार से माँ की पूजा में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। माता अवश्य प्रसन्न होंगी, चाहे आपने घट स्थापना की हो या ना की हो, चाहे आपने व्रत किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर आपने भावपूर्वक माता की आराधना की है तो वह अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। दोस्तों, माँ दुर्गा के मंत्र साधना से भी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ का निर्वाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस निर्वाण मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। आप लाल रक्त चंदन की माला से मंत्र का जप कर सकते हैं या आप रुद्राक्ष माला से भी कर सकते हैं। अगर आप निर्वाण मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन अगर आपकी कोई विशेष कामना है, उसके लिए आपको विशेष मंत्र जप कर रहे हैं, जैसे संतान प्राप्ति के लिए हो, कोई मंत्र का जप करना चाहते हो, विवाह के लिए कोई मंत्र जप कर रहे हो, या लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही कोई अलग से किसी मंत्र का आप अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार से उस मंत्र का भी अनुष्ठान या जप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रतिदिन माँ भगवती दुर्गा के इस निर्वाण मंत्र का जप करते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा। आप 108 बार जप करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। और प्रतिदिन माँ दुर्गा का अलग अलग स्वरूप भी होता है। जो माँ दुर्गा का स्वरूप है उनके बीज मंत्र का जप भी हमें एक बार अवश्य करना चाहिए। अगर आप उस स्वरूप के अनुसार बीज मंत्र का जप करने के बाद निर्वाण मंत्र का जप करते हैं, उसके बाद आप चाहें तो अपनी कामना के अनुरूप और कोई मंत्र का जप भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी श्रद्धा और कामना के अनुसार समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको निर्वाण मंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, 2021 का शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर यानी कल से गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। कल प्रतिपदा तिथि रहेगी जो कि दोपहर 3:36 तक होगी। कल कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त क्या क्या है आइए देखते हैं। सुबह सूर्योदय से लेकर 6:40 तक रहेगा, इसमें कन्या लग्न है। दूसरा मुहूर्त रहेगा सुबह 11:14 से 1:19 तक, इसमें धनु लग्न है, यह भी शुभ है। और तीसरा है अभिजीत मुहूर्त जो कि रहेगा 11:45 से 12:32 तक। ये 3 मुहूर्त कल अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इन तीनों में से भी किसी में कलश स्थापना ना भी कर पाएँ तो कोई बात नहीं, आप किसी भी समय कीजिए। सभी माता रानी का दिन है और माता रानी का समय है, आप किसी भी समय कीजिए, शुभ फलदायी होगा। बोल साचे दरबार की जय। जय माता रानी।